जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया जाता है, इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया जाता है और फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनका क्या जुर्म था? सर अब तक हमने देखा कि हकाइक पर जिसने भी बात की उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आप भी कौम को हकाइक बताने की कोशिश करते हैं, आपको नहीं गिरफ्तारी का डर? गिरफ्तारी का डर तो मेरे ख्याल में तकरीबन हर सहाफ़ी को है, लेकिन इस डर से आप चुप तो नहीं कर सकते या काम करना बंद तो नहीं कर सकते। आपको लगता है कि हकाइक पर बात करने पर या बोलने पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए? बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गिरफ्तारियां हो रही हैं, हुकूमत जब ख़त्म की इमरान खान साहब ने तो पंजाब में एक अजीब सा माहौल बन गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये तो हालात आजकल के देख के माहौल की जो आप बात कर रहे हैं वो शेर याद आ जाता है कि जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। तो अगर इस मौसम को तब्दील करना है तो ख़ुद को भी तब्दील करना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी हकूक़ के लिए। सर, शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया जाता है, इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया जाता है और फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनका क्या जुर्म था? देखें, जो इमरान रियाज साहब का गिरफ्तारी जहाँ तक है वो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जज साहब को, मैजिस्ट्रेट साहब को, जिन्होंने उनको डिस्चार्ज किया है। और वो मैंने फ़ैसला पढ़ा है, बल्कि उसके ऊपर मैंने एक वीलॉग भी किया था, और वो बहुत स्पीकिंग ऑर्डर है और बड़ी मतलब कि जुर्रतमंदाना अप्रोच अडॉप्ट करते हुए अदालत ने वो फ़ैसला लिखा है और तफसील से लिखा है। तो जहाँ पर अच्छी चीज़ें हों उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अक्सर हम अदालतों पे तनकीद करते हैं कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, और फ़ौरी तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, ताख़ीर बहुत हो जाती है। तो उनके केस में बर वक्त फ़ौरी इंसाफ हुआ है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। फवाद चौधरी साहब पे बगावत का मुकदमा मेरी नज़र पे बनता ही नहीं था। शेख साहब एक सीजनड पॉलिटिशियन है, इस उम्र में उन पे पर्चा दे के जिस तरह से उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की चीज़ों से इज़्ज़त ख़राब नहीं होती है बल्कि मकबूलियत बढ़ जाती है, मुझे तो ये लगता है। शहबाज गिल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने कहा कि मुझ पर गद्दारी के गुमनाम मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं। आपको लगता है कि हकाइक पर बात करने पर या बोलने पर गद्दारी के मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए? देखिए, हर केस में के फैक्ट्स एक जैसे तो नहीं होते। शहबाज गिल साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से जो बात करते हैं वो बिल्कुल गलत है। कानून में उसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है और किसी सूरत किसी के साथ ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को कस्टडी में, कानूनी तौर पर कस्टडी में लेने के बाद उसके ऊपर टॉर्चर किया जाता है तो ये अपने तय खुद एक जुर्म है जिसकी एक FIR हो सकती है उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने टॉर्चर किया है, ठीक है। लेकिन जो शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है उसका फ़ैसला अदालत ने करना है। सर, अब तक हमने देखा कि हकाइक पर जिसने भी बात की TV पर बैठकर और कौम को बताने की कोशिश की उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आप भी कौम को हकाइक बताने की कोशिश करते हैं, आपको नहीं गिरफ्तारी का डर? गिरफ्तारी का डर तो मेरे ख्याल में तकरीबन हर सहाफ़ी को है, और अपोजिशन में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, मेरे ख्याल में आजकल तो PTI है अपोजिशन में, बस उन लोगों को भी है गिरफ्तारी। लेकिन इस डर से आप चुप तो नहीं कर सकते या काम करना बंद तो नहीं कर सकते। और फिर देखें, डरें तब जब आप कोई गलत काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप कानून तोड़ रहे हैं, किसी की हद तक कर रहे हैं, अपनी प्रोफेशन का या अपनी प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करें। अगर आप हक की बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, अवाम की बात कर रहे हैं, मेरिट की बात कर रहे हैं, तो उस पर तो ना गिरफ्तारी बनती है और ना डरना बनता है। सर, बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं कि इमरान खान के दोबारा इक़्तिदार में आने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि रास्ता तो है और वो अवाम के ज़रिए जाता है। और जब आपको लगता है अवाम की सुनी जाएगी? तो और किसकी सुनी जाएगी? फिर देर हो सकती है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इवेंचुअली अगर देखें, डिपेंड करता है कि अवाम अपने राइट के लिए खड़ी रहती है कि नहीं रहती है। हमेशा जो स्टेटस को होता है ना, वो नर्व्स टेस्ट करता है अवाम कि कितनी देर, अच्छा 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद बैठ जाएंगे, चुप कर जाएंगे कितनी देर। लेकिन अगर अवाम इवेंचुअली खड़ी हो जाए अपने हकूक़ के लिए तो अवाम की सुननी पड़ती है। सर, आप एक बैरिस्टर हैं और कानून के हवाले से लोगों को बताते हैं, लेकिन आपको 2 घंटे के लिए बिठा लिया गया थाने में। मैंने बताया कि वो उसके ख़िलाफ़ फिर मैं अदालत में गया। मेरे ख़िलाफ़ जो झूठा केस बनाने की उन्होंने कोशिश की थी, अदालत ने वो खारिज कर दी, बिल्कुल खारिज कर दिया, और उनके ख़िलाफ़ FIR के इंदराज का हुक्म दे दिया है और वो हुक्म IG पंजाब के पास पहुँच चुका हुआ है। अब देखें वो अदालत के हुक्म पे कब अमल दरामद करते हैं। सर, लास्ट सवाल, हुकूमत से असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला ठीक था इमरान खान साहब का? मुश्किल फ़ैसला था, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत था, क्योंकि वो जिस सोच के साथ चल रहे हैं उसमें मेरे ख्याल में इक़्तिदार की भूख है नहीं उन्हें। वो चाहते हैं कि उन्हें
اقتدار ملے تو اس صورت میں ملے کہ وہ ملک کو بہتر بنا سکیں. الیکشن وقت پر ہوگا؟ ابھی تو نہیں لگ رہا. پی ڈی ایم کی پوری کوششیں ہیں, اور اس وقت کل خواجہ آصف کا جو اسٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخاب میں بھی رینجرز اور ایف سی کی ہم سروسز نہیں پرووائڈ کر سکتے, تو پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے انتخابات کو مؤخر کیا جائے. تو اگر مؤخر ہوتے ہیں تو آرٹیکل 6 لگے گا؟ اصولاً تو بنتا ہے, کیونکہ آئین کے آرٹیکل 224 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل ہو تو 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے, اور اگر نہیں ہوتے ہیں تو اس کی کوئی جینون وجہ ہے تو پھر تو نہیں لگتا. لیکن اگر وجہ بنائی جاتی ہے, تخلیق کی جاتی ہے, اور پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ایک سیاسی حکمت عملی کے طور پہ, تو پھر آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے.